बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपीज़ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उसको लाइक और कमेंट भी कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आज आपके लिए लेकर आई हूँ हलवाई स्टाइल बालूशाही। बहुत खस्ता, बहुत ही टेस्टी ये बालूशाही बनती है। इसको बनाने की कुछ टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा, तो आपकी बालूशाही बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और आप इसे बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और कई दिनों तक एंजॉय भी कर सकते हैं। मेजरिंग कप है मेरे पास और इसमें मैंने आपके सामने मैदा शामिल किया हुआ है। इसको मैंने छान के इसमें डाला था, पहले मेजर किया था, फिर छान के, फिर दोबारा डाल के आपको दिखा रही हूँ। ये जो इसमें डिज़ाइन बना हुआ है, इससे नीचे तक हमने फिल करना है, लेकिन इसको प्रेस नहीं करना। जैसा कि मैंने आपके सामने इसको हल्का-सा हिलाया और मैदा नीचे चला गया, तो उसमें ज़्यादा स्पेस बन गई। तो आपने इस तरीके से इसको फिल नहीं करना है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप इसको फिल करें, डिज़ाइन से नीचे तक। 2.5 कप ये मैदा है। ग्राम्स में देखें तो 250 ग्राम है, यानी 1 पाव। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दूसरी चीज़, जो कि है बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना है। इसमें आप देखें प्लेन चम्मच है, इसमें कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है, तो इसको हम ऊपर तक टॉप तक फिल करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे और साथ ही अब हमारे पास घी मौजूद है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। घी को मैंने हल्का-सा मेल्ट किया था और मेल्ट करने के बाद ये अब ठंडा हो गया है। मैंने इसको हाफ़ कप इसी मेजरिंग कप के साथ मेजर किया है। ग्राम्स में देखेंगे तो ये 100 ग्राम्स हैं और 125 ml अगर हम मिलीलीटर में देखें। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इसको मेजर करने में आसानी होगी। अब हम इस घी और मैदे को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जैसा कि मैं आपके सामने कर रही हूँ, इसको इतना अच्छे से मिक्स करना है कि ये भुरभुरा सा आटा बन जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना भुरभुरा सा ये आटा बन गया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी और इसको गूँथने की एक टिप है जो कि आप फ़ॉलो करेंगे तब आपकी बालूशाही परफ़ेक्ट बनेगी। तो उसके लिए मैंने सादा पानी लिया है, इसको थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हमने मिक्स करते जाना है। जैसे आटा गूँथते हैं, थोड़ा-सा मिक्स करें और उसको साइड पे रख दें और फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के और मिक्स करते जाएँ और उस फिर सबको हम मिला देंगे। तो ये मैंने पहला बैच थोड़ा-सा साइड पे किया। पानी बहुत एहतियात से, बहुत आहिस्ता-आहिस्ता करके डालिएगा, ज़्यादा पानी डल गया तो फिर ये वो आटा जैसे रोटी का आटा होता है वैसा हो जाएगा, तो हमें रोटी वाला आटा नहीं चाहिए। इसको साइड पे किया और अब मैं दूसरे में पानी डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के मैं सबको मिक्स कर दूँगी। अब आप देख सकते हैं, इसको हल्का-सा पानी का छींटा लगाने की बस ज़रूरत है, अब इसमें मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से इसको गूँध लेंगे और अगर आपको ये तरीका, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो फिर बस लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और ये हमारा आटा रेडी हो चुका है। हम इसको रेस्ट दे देंगे और मैं आपको पानी दिखा रही हूँ कि आधे कप से भी कम पानी इसमें इस्तेमाल हुआ है। 20 मिनट के बाद अब हमारा आटा तैयार है। अब आप इसको देखें, इसमें लचक देखें। इस तरीके से आटे में लचक होनी चाहिए और इसको खींच-खींच के आपने इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाना है। 4-5 दफ़ा ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं आटे में इस तरह की लचक लाज़मी होनी चाहिए और रोटियों के लिए जो आटा गूँधा जाता है, उसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस तरीके से हम इसको फ़ोल्ड कर के अब इसका एक छोटा-सा बॉल बनाएँगे। मैं थोड़ी-सी बड़े साइज़ की बना रही हूँ, आप अगर स्मॉल साइज़ की बनाएँगे तो ज़्यादा बन जाएँगी। अभी इन्होंने फूलना है और फूल के काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। तो बॉल बनाने के बाद इसको आप अंगूठे की मदद से या आप किसी चम्मच का जो पिछला हिस्सा होता है स्पैचुला का, उससे आप इसमें सुराख कर सकते हैं। सुराख करके हम तमाम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो इसमें आपको हल्के से क्रैक्स दिख रहे होंगे। तो ये बालूशाही इसी तरीके से बनाई जाती है। इसको अगर आप प्लेन करना चाहें, आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से रोल करेंगे तो ये प्लेन भी हो जाएगी। मैंने एक तो इस तरीके से भी बनाई है जो बिल्कुल प्लेन है, जिनके ऊपर क्रैक्स नहीं है। लेकिन बालूशाही की निशानी यही है और उसका तरीका बनाने का यही है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने थोड़ा-सा आटे का पीस डाला है आपके सामने और छोटे-छोटे से बबल्स बने। ऑयल इतना हल्का-सा गरम है और वो अभी तक देख लें ऊपर नहीं आया, तो इतने हल्के गरम ऑयल में हमने इन तमाम बालूशाही को डाल लेना है। आप चाहें तो हाफ़-हाफ़ करके फ्राई कर लें, मैंने तमाम इकट्ठी डाल दी थी। अब तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल दम वाली फ्लेम है और 8 मिनट में हमारी बालूशाही फूल चुकी हैं और फूल कर ऊपर तैरने लगी हैं। अब 10 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट मज़ीद इनको मैंने पकाया है और अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी-सी गोल्डन कलर में आ चुकी हैं नीचे वाली साइड से।
तो अब इसको साइड चेंज करने के बाद भी हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट मज़ीद इसको पकाना है और इस टाइम पे मैंने फ्लेम को बिल्कुल हल्का-सा तेज़ किया था, ज़्यादा तेज़ नहीं किया। अब 7 से 8 मिनट दूसरी साइड पे भी पका लिया, अब हम इसकी साइड को एक दफ़ा फिर से चेंज कर लेंगे। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो रही है लेकिन आप इसकी टिप्स को ज़रूर फ़ॉलो करिएगा। पूरा प्रोसेस दिखाना ज़रूरी है, तो आप इसे फ़ॉलो करें। अब 2 मिनट के लिए फ्लेम को हाई कर देंगे और 2 मिनट में हाई फ्लेम करने से ये होगा कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल एब्ज़ॉर्ब हो गया है वो बाहर निकल जाएगा। तो फ्लेम को 2 मिनट हाई करने के साथ ही हम इसको बाहर निकाल लेंगे और तमाम को मैंने बाहर निकाल लिया। अब साथ ही हम इसका शीरा तैयार करना शुरू कर देंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने कप को उसी तरीके से डिज़ाइन से नीचे-नीचे तक फ़िल किया है। इस 1 कप का वो जो वज़न है वो 200 ग्राम्स है। टोटल मैंने 400 ग्राम्स यानी 2 कप चीनी के इसमें शामिल किए हैं। 1 कप इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको चीनी को मेल्ट होने देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ खुशबू के लिए सब्ज़ इलायची और साथ इसमें येलो कलर शामिल कर रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप कलर नहीं डालना चाहते हैं तो आप ना डालें। चीनी को मेल्ट होने देंगे और उसमें थोड़ा-सा मैं लेमन जूस भी शामिल कर रही हूँ और बीज इसके कुछ मैंने निकाल लिए हैं जो इसमें गिर गए थे और अब हम इसका शीरा तैयार कर लेंगे। चीनी मेल्ट हो चुकी है और एक तार का हमें इसे शीरा तैयार करना है। चीनी मेल्ट होने के बाद मैंने फ्लेम को थोड़ा-सा हाई कर दिया है ताकि जल्दी से एक तार का शीरा तैयार हो जाए और हम फ़ौरन से इसमें डिप कर लें। अगर चाशनी हम पहले से बनाकर रखें तो फिर बालूशाही को फ्राई करने में टाइम लगता है तो वो ठंडी हो जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये एक तार का शीरा तैयार हो गया। मैंने बालूशाही को आधा-आधा करके इसमें डिप किया है। इनको मैंने 4 से 5 मिनट एक साइड पे और इतना ही दूसरी साइड पे डिप किया है। क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ की बालूशाही तैयार हुई हैं तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप स्मॉल साइज़ की बनाएँ तो 2 से 3 मिनट में ही आपको डिप करना पड़ेगा। तो तमाम हमने डिप कर ली है, हम इनको निकाल लेंगे और अगर शीरा ठंडा हो जाए तो हल्की-सी आँच पे आप फ्लेम को ऑन करके इसमें डिप कर सकते हैं ताकि अच्छे से डिप हो जाए। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको मैंने तोड़ के अंदर से भी दिखा दिया और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।